किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे श्लोक तो हमें बताना। आप जप करके इसका कीर्तन कीजिए, इसी का जप कीजिए माला से, और इसी का कीर्तन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और परिणाम में अगर आपको दिखाई न दे तो हमें बताना। राधे राधे दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी में ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर ये वीडियो तुम्हारी फीड में आई है ना तो तुम लकी हो, क्योंकि हमारे कान्हा जी तुम्हें एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तुम्हें मोटिवेशन देना चाह रही है, या तुम्हें कुछ सिखाना चाह रही है। इस वीडियो में ऐसी 5 से 6 लाइफ लेसन बताऊंगा जो मैंने कान्हा जी से सीखे और जो मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये बोल पाता हूँ कि भाई कान्हा जी ने मुझे बहुत आगे लेके गए और वो मेरे साथ है, वो मेरे भाई है, मेरे माँ बाप है, सब है। पहला लेसन, सरेंडर योरसेल्फ टू हिम। ये देखो, मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। अब अगर तुमने ये देखा होगा ना कि भाई कान्हा जी ही संसार है, ब्रह्मांड है और वो ही सब कुछ है, जिस दिन तुम उनके ऊपर सरेंडर कर दोगे ना अपने आप को, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे दुख तुम खत्म कर चुके होगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, क्या तुम्हारे लिए बेटर है, क्या तुम डिजर्व करते हो, वो अच्छी तरह सब जानते हैं। अपने दुख का कारण इस वक्त तुम हो क्योंकि तुमने सरेंडर नहीं करा खुद को कान्हा जी को ले। तुम्हें ये 90%, 80%, 99% इतना सरेंडर नहीं करना है तो 100% करना है। हाँ भाई, ये मैं मानता हूँ वो मेरे साथ है और वो मेरे लिए बुरा नहीं करेंगे। अगर हल्का सा भी तुम्हारा डाउट आ रहा है ना, तुम सरेंडर नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देखो, अगर तुमने कोई वीडियो गेम खेली होगी बचपन में, चाहे वो GTA हो गई, कॉन्ट्रा हो गई, या कोई भी जैसे आजकल BGMI, PUBG वगैरह हो गए, उनमें होते हैं 2 टाइप के व्यू, एक होता है फर्स्ट पर्सन व्यू, एक होता है थर्ड पर्सन व्यू। हम जब गेम खेलते हैं हम थर्ड पर्सन व्यू से खेलते हैं ताकि हम कैरेक्टर को और उसकी सराउंडिंग को अच्छी तरह देख पाए, और इसके कारण हम अच्छी तरह आसानी से सारे मिशन को पास कर लेते हैं। पर जब हम वो चीज़ फर्स्ट पर्सन व्यू से कर रहे होते हैं ना, हमारी गेम ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट बन जाती है, हमें आसपास का दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से हम मुश्किल से वो मिशन पास कर सकते हैं। सेम गोज फॉर आवर लाइफ। हम अभी अपनी लाइफ को फर्स्ट पर्सन व्यू से देखते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ बहुत मुश्किल लगती है, बहुत डिफिकल्ट लगती है। पर कान्हा जी तो हमारी लाइफ को थर्ड पर्सन व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो हम वही गेम के कैरेक्टर है और वो जानते हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, जिसकी वजह से आज हमें जब भी बुरा लगता है हमें लगता है कि भगवान नहीं चाहते, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको सरेंडर कर दो। दूसरी चीज, हर्डल्स इज इक्वल टू टेस्ट। एक चीज समझो, ये देखो, वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आए। इस संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे। अब ये देखो, अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारी जिंदगी में सब बुरा चल रहा है, इतने टेस्ट आते हैं, इतने परेशानियां आती है और सबसे मुश्किल लाइफ तुम्हारी है, दोस्तों की लाइफ बहुत आसान है, उनको कुछ भी मिल जाता है आसानी से, तुम्हें उसी चीज के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि कान्हा जी जानते हैं कि तुम उस टेस्ट को पास करने के कैपेबल हो, काबिल हो। वो चीज उस दोस्त के कैपेबल ही नहीं है, इसके लिए वो उनको वो वाली सारी मुश्किलें नहीं देते हैं। पर अगर तुम्हारी लाइफ में वो हर्डल्स दे रहे हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम उन्हें पार कर सको, उनको पास कर सको और एक बेहतर इंसान बन सको। तो अगली बार कभी भी लगे ना लाइफ बहुत मुश्किल हो रही है, बुरी हो रही है, एक चीज समझना कि भाई ये एक टेस्ट चल रहा है और अगर इसमें आज मैं पास हो गया तो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तीसरी चीज है, लिव इन द प्रेजेंट एंड टेक एक्शन। ये देखो, वास्तव में मेरे पास ऐसी कोई विशेष शक्ति है ही नहीं जो ईश्वर ने अन्य किसी को ना दी। ईश्वर पक्षपात नहीं करते, सृष्टि में सब
पर्याप्त शक्ति लेकर ही जन्म लेते, किंतु भय, मोह, लालसा जैसे कारण मनुष्य को प्रयास करने से रोकते। और जो प्रयास ही नहीं करता वो सफल किस प्रकार हो सकता है वत्स? अब अगर तुमने ये देखा होगा कि भाई अगर हम लोग अभी अपनी लाइफ को इस लेवल पे जी रहे हैं ना, आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो लेट के, या तुम्हारी जिंदगी खराब चल रही है, तुम उस गोल को पार ही नहीं कर पा रहे, अचीव ही नहीं कर पा रहे, अपने ड्रीम के ऊपर काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि तुम एक्शन नहीं ले रहे। इसका मतलब ये है कि हम अपने माइंडसेट पे ही काम नहीं कर रहे, फोकस ही नहीं है। अगर हमने अपने माइंडसेट में बिठा लिया ना कि भाई हम अपने दिमाग को, अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देंगे, हमारे मन से हम कंट्रोल नहीं होंगे। हम जब भी मोटिवेटेड फील करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम सारे काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम उस दिन सारे टास्क पूरे कर लेते हैं। जिस दिन डीमोटिवेट फील करते हैं, हम ना ही जिम जाते हैं ना कुछ करते हैं। अरे असली टेस्ट तो वही होता है ना जब बिन बेमन से हम काम कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। मन करे ना करे, खुश हो नहीं हो, एक्शन लो। अरे यार समय बर्बाद हो रहा, समय से कीमती क्या चीज हो सकता है? ये फिल्म है, ये सीरियल है, ये नौटंकी नाटक है, ये हंसी मजाक की बातें, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और जब मन कह रहा है कि हमको ये देखना ही है तो धीरे से बटन स्विच वाली में तुम्हारा अंगूठा जाए, ऑफ कर दिया, नहीं देखेंगे। ऐसे जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। मन कह रहा है अब ये सीरियल देखना है, अब हमको गेम खेलना है, अब हमको ये, हमारा हाथ सीधे ऑफ में जाए, मोबाइल ऑफ कर करके रख दिया, नहीं देखेंगे। ऐसे लड़ा जाता है। अगर लड़ोगे नहीं तब तो फिर गिरा देगा, फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखने लगेगा मन, फिर गंदा व्यवहार आ जाएगा, आ जाता है। एक्शन लो। हम खुश क्यों नहीं रहते? हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं। पास्ट की सारी परेशानियां याद आती है, फेलियर याद आते हैं, रिजेक्शन याद आते हैं, या फ्यूचर के पैसे कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, कैसे घर संभालेंगे, इन टेंशनों में खो जाते हैं। आज में जी के देखो, आज में रहो, आज का एक्शन लो और अपनी जिंदगी को 1 साल के अंदर सुधार के दिखा दो भाई। 1 साल अगर तुम अपने प्रेजेंट में जी लोगे ना, एक्शन ले लोगे, अगली जन्माष्टमी में तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी होगी। चौथी चीज भाई, हमेशा शांत मत रहो। ये देखो, ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी। अब भाई अगर तुम्हें इतनी कैपेबिलिटी मिली है कि तुम अपने वर्ड से अपनी पावर को सिग्निफिकेंस दे सकते हो, अगर तुम शांत रहते हो, तुम्हें पता नहीं ये पावर का सिंबल होता है, पर हर वक्त अगर तुम शांत रहोगे ना, तुम गलत कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लो, लेटेस्ट कोलकाता वाला केस। अगर तुम वहां पे उस सिचुएशन में शांत रह लोगे ना, तो हम वो जस्टिस हमारी डॉक्टर दीदी को नहीं दिलवा पाएंगे जो उनको भाई चाहिए, नीड है जिसकी। और इसी के कारण आगे भी वो सिचुएशंस बनती रहेगी अगर हम इस वक्त शांत रह गए। इसलिए एक काबिल नागरिक का फर्ज इस वक्त यही है कि हमें अपनी आवाज उठानी है, और यही तुम्हारा असली में ह्यूमन नेचर, ह्यूमैनिटी के लिए एक सबसे बड़ा टास्क होता है जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मिलता है। तुम किसी भी बुरी चीज को शांत होकर मत देखो। अगर तुम किसी पाप को शांत होकर बस सह रहे हो और देख रहे हो ना, इसका मतलब तुम भी उसी पाप के उतने भागीदार हो। अगर तुम अपनी आवाज ही नहीं उठाओगे ना गलत काम के लिए, यानी तुम भी गलत काम कर रहे हो। इसलिए आज ही गलत आवाजों के लिए आवाज उठाना स्टार्ट कर दो। 5वीं चीज, एक्सपेक्टेशंस। ये देखो, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती। देखो भाई, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुख का कारण एक्सपेक्टेशंस होती है। ये एक्सपेक्टेशंस हम अपने आप को छोड़ के सब में लगा देते हैं। हमारे माँ बाप, दोस्त, अनजान बंदे जो हमें बोलते हैं तू भाई है, बहन है, ऐसे सब बंदों में हम एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं, और वो ही जब टूटती है हम दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है भाई जिंदगी तो बहुत बेकार चल रही है, हम तो भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो लाइफ ही नहीं बनी।
सिंपल सी अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरों से हटा के खुद के ऊपर लगा दो, अपने आप ही तुम खुश हो जाओगे और तुम्हें इतना कैपेबल बन जाओगे कि तुम खुद के साथ रह पाओगे। और आखिरी चीज, जो मेरे दोस्त अब तक टिके हैं उनके लिए पहले तो धन्यवाद। बोनस टिप है कि भाई जिंदगी में किसी के साथ धोखा मत करो। ये देखो, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। देखो यार, तुम्हें हर बड़े ने, तुम्हारे पापा जी ने या किसी ने भी सिखाया होगा कि भाई किसी के दिल से मत खेलना। ये तुम लड़के लड़कों में लेके चलो, प्यार में लेके चलो, या अपने सही में रिश्तों में लेके चलो, किसी को भी बेट्रे मत करना, क्योंकि भाई तुम्हारा ट्रस्ट ही तुम्हारा सबसे बड़े हथियार होते हैं। और अगर तुम किसी का ट्रस्ट तोड़ देते हो ना, यानी तुम सामने वाले बंदे की सारी हिम्मत तोड़ देते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे कितना बुरा तुम्हारे साथ हो जाए, उसको कभी भी विश्वासघात के रूप में मत चेंज करना, क्योंकि एक विश्वासघाती इंसान सबसे हानिकारक और सबसे दुर्बल इंसान होता है। और आखिरी चीज जो हम इस वीडियो को खत्म करेंगे वो है कृष्ण जी के दमदार श्लोक के साथ, और वो है ये: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि।